मोदी जी जब रिसेंटली अमेरिका गए तो ये बताया गया कि भैया बहुत अच्छी यहाँ पर मीटिंग रही है। इनफैक्ट आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, गोदी मीडिया ने यहाँ पर दोस्ती की बहुत सारी गाथाएं गानी शुरू कर दी। रूबिका दीदी का आपको ट्वीट नजर आ रहा होगा। इनफैक्ट एक वीडियो भी यहाँ पर डाली गई जिसमें दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कह रहे हैं वी मिस्ड यू। ऐसा दिखाया गया कि जैसे सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, अमेरिका के अंदर बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में। लेकिन इस मीटिंग में मोदी जी को किस लेवल का ट्रीटमेंट मिला था, कितना घटिया ट्रीटमेंट मिला था, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में जो कि उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिया है। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आगे चल के आपको कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा जिससे इस टाइम पर साफ समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना ज्यादा एंटी इंडिया है। लेकिन बीजेपी के लोग और मोदी जी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, साइलेंटली बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज को, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से ये कहा कि जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर, उसी तरीके से इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। यानी कि जो टैरिफ इंडिया ने लगा रखा है यूएस के ऊपर, वही टैरिफ यूएस भी इंडिया की कंपनीज के ऊपर लगाएगा। इस बात के ऊपर मोदी जी ने जब इनकार किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कहा नोबडी कैन आर्ग्यू विद मी ऑन टैरिफ स्ट्रक्चर। मतलब एक तरीके से मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाने का काम किया, जो बात मुझे डेफिनेटली बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन इंडियन मीडिया इसको क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर इंडियन मीडिया ने एक बार कुछ चलो नहीं भी दिखाया तो आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने इस चीज के ऊपर लाल आंख क्यों नहीं दिखाई, अपनी लेजर लाइट। जब मोदी जी अमेरिका की विजिट पर थे तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ की बातें करे जा रहे थे, रेसिप्रोकेटिव टैरिफ की बातें करे जा रहे थे। इस चीज को मैंने भी अपने वीडियो में दिखाया था, लेकिन इस बात को कहीं पर भी हाईलाइट नहीं किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से इस तरीके से बात करी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से इस तरीके से बात कर रहा है, दूसरी तरफ यहां पर यह बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं। मोदी जी का डंका बज रहा था यहां पर। ये कैसा डंका है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से ये कह रहे हैं कि नोबडी कैन आर्ग्यू विद मी ऑन टैरिफ स्ट्रक्चर्स। इस तरीके की भाषा आखिरकार किस तरीके के दोस्त यूज करते हैं, आप बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। जब से मोदी जी वापस आए एक के बाद एक ऐसे डंके बज रहे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि ट्रंप इस टाइम पर फुल ऑन एंटी इंडिया है और अपने सिटीजंस को यह दिखाने के चक्कर में कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को कितनी जल्दी निकाल रहा हूं, हमारे देश को एक तरीके से इंसल्ट करने का काम कर रहा है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। और मोदी जी एंड बीजेपी अभी तक इसके बारे में चुप है। इनफैक्ट बीजेपी के जो लोग हैं, जो इनके गोदी मीडिया के लोग हैं, वो ट्रंप के अभी तक भी गाने गा रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, द व्हाइट हाउस ने रिलीज करी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चल रहा है। यहां पर फिर से इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा रहा है एक फ्लाइट में, जो फ्लाइट रिसेंटली यहां पर लैंड भी हुई थी अमृतसर में। इसको कहा गया कि ASMR, इलीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट। एंड इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से इंडियंस जो हैं उनको जंजीरें बांधी जा रही है, उनको बेड़ियां बांधी जा रही हैं एंड उनको फ्लाइट में यहां पर डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। इस वीडियो को देख के सबसे पहला दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ये लोग कोई वॉर क्रिमिनल्स हैं जो इनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार तीसरी बार यहां पर हो रहा है। पैरों में बेड़ियां बांध करके इंडिया इनको वापस भेजा जा रहा है। आखिरकार इंडियंस के साथ इस तरीके का टॉर्चर क्यों किया जा रहा है और क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। कायदे में जब मोदी जी ट्रंप से मीटिंग करने गए थे तब तक एक ऐसी फ्लाइट ऑलरेडी आ चुकी थी, तो मोदी जी को इसके बारे में बात करनी चाहिए थी कि अगर आप लोग डिपोर्टेशन कर रहे हैं, यहां पर इंडियंस को वापस भेज रहे हैं, तो कम से कम इस टॉर्चर के साथ तो मत भेजो। लेकिन मोदी जी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट यहां पर ट्रंप ने जब कहा कि नोबडी कैन आर्ग्यू विद मी ऑन द टैक्स टैरिफ, तो उसके जवाब में भी मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से चल रहा होगा। मतलब हद होती है यार बेशर्मी की, हद होती है बदतमीजी की, जो इस टाइम पर अमेरिका हमारे देश के लोगों के साथ कर रहा है, इनफैक्ट हमारे देश के साथ भी कर रहा है। लेकिन मजाल है किसी की जो कुछ बोल दे, कोई लाल आंख दिखा दे इनको। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, और ये एक फैक्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स ही हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे चाइनीज इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं जो कि इस टाइम पर अमेरिका में बैठे हुए हैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तब से एक भी चाइनीज इलीगल इमिग्रेंट को वापस नहीं भेजा गया। आपको दिखाता हूं ये न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर। दिसंबर 14 को लास्ट फ्लाइट जो है वहां से वापस भेजी गई थी चाइनीज इलीगल इमिग्रेंट की। लेकिन जब से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है, एक भी चाइनीज बंदे को वापस नहीं भेजा गया। लेकिन 300 लगभग इंडियंस को वहां से वापस डिपोर्ट किया गया और हथकड़ियां और बेड़ियां बांध करके डिपोर्ट किया गया है। क्या दिखाना चाह रहे हैं आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप यहां पे। अब ये इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को वापस भेज दिया, मोदी जी से इस तरीके से बात कर ली, लेकिन कहानी यहां तक नहीं रुकी। मोदी जी के वापस आते ही डोज, जिसको कि इलॉन मस्क हेड करने का काम करते हैं, उसने इंडिया की फंडिंग के ऊपर $21 मिलियन की फंडिंग के ऊपर रोक लगा दी। इस फंडिंग के ऊपर रोक लगाई, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बीजेपी ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये जो फंडिंग थी तो जॉर्ज सोरोस के थ्रू करी जा रही थी और ऐसा दिखाया जैसे कांग्रेस को फंडिंग करी जा रही थी। कांग्रेस को फंडिंग नहीं मिल रही थी, यहां पर इलेक्शन कमीशन को फंडिंग मिल रही थी एक्चुअली में। लेकिन अब इसके ऊपर बार बार स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसके बारे में
वोकल हो रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि व्हाई आर वी गिविंग $21 मिलियन टू इंडिया, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ यूएस। मतलब फंडिंग रोकने की बात को जस्टिफाई तो किया, साथ में फिर से ये जो टैरिफ वाला सिस्टम है उसके ऊपर इंडिया को टॉन्ट मारने का काम किया। हालांकि ये बात अलग है कि आगे चल के वहां पर वो ये भी कहते हैं कि वो इंडियन पीएम को और इंडिया को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आखिरकार ये कैसी रिस्पेक्ट है जहां पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को और इंडिया के टैक्स सिस्टम को टॉन्ट मारने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार को टॉन्ट नहीं है तो और क्या है ये? Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about like voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. We did 500 million, didn't we? It's called the lock boxes. मतलब एक तो फंडिंग रोक दी, उसके बाद बार बार टॉन्ट मारने का काम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा किया उन्होंने, एक और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने फिर से इस बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि आखिरकार ये $21 मिलियन क्यों दे रहे थे हम इंडिया को। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर वो एक और बात कहते हैं जिसको पकड़ करके इस टाइम पर बीजेपी आईटी सेल अभी कह रहा है कि ये फंडिंग जो है आखिरकार किसको मिल रही थी। अभी सारी पोल खोलता हूँ, जरा पहले सुनो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India. Elections. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये $21 मिलियन क्यों दिए जाते थे, कहीं किसी की सरकार बनाने के लिए तो नहीं दिए जाते थे इंडिया को $21 मिलियन। अब इसको लेकर के बीजेपी आईटी सेल ऑलरेडी शुरू हो चुका है फुल ऑन। आपकी स्क्रीन के ऊपर अमित मालविया है, वो इस चीज को ट्वीट कर रहे हैं। उसके अलावा स्मिता प्रकाश जो कि एएनआई की हेड है, वो भी इस चीज को कह रहे हैं कि हु आर दे ट्राइंग टू गेट इलेक्टेड एंड व्हाई। अब यहाँ पर ये दे के ऊपर बात करी जा रही है, मतलब ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है जैसे कि $21 मिलियन जो है ये कांग्रेस पार्टी को मिलते थे या फिर किसी को मिलते थे और वो कांग्रेस पार्टी को जिताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पैसे मिल रहे थे ये 2012 से मिल रहे थे। अगर मोदी जी चाहते तो पहले ही इन पैसों को रोक देते ना। अभी तक आखिरकार ये पैसे आने क्यों दे रहे थे मोदी जी? इनफैक्ट ये जो अग्रीमेंट हुआ था ये यूएस एड और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2014 के बाद से तो वही कर रहा है जो मोदी जी कह रहे हैं। तो आखिरकार इस एड को क्यों नहीं रोका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? अब ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कांग्रेस को ये पैसे मिल रहे थे यूएस एड से और जॉर्ज सोरोस बैठे हुए वहां से पैसे दे रहा था। इनफैक्ट इनका आईटी सेल पूरी तरीके से लगा हुआ है इस चीज के ऊपर टूल किट चलाने के लिए कि देखो भाई बाहर से पैसा आ रहा था और कांग्रेस को पैसा मिल रहा था। ये एक बहुत बड़ी एंटी इंडिया साजिश यहां पर चल रही थी जिसको कि फाइनली रोक दिया गया है। लेकिन अबे किसने रोका है? तुम्हारे मोदी जी ने नहीं रोका है, इसको यहां पर इलॉन मस्क ने रोकने का काम किया है। तुम्हारे मोदी जी रोकते तब कोई बात थी ना। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद इंडिया को कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन कलेश फुल ऑन यहां पर मिल रहे हैं। एक के बाद एक कलेश डालने का काम कर रहा है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ फुल ऑन प्रेशराइज भी करा जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट को और यहाँ पर इलॉन मस्क के पैर जमाने की कोशिश करी जा रही है। साथ ही साथ गौतम अडानी को खत्म करने की भी कोशिश करी जा रही है। आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिसेंटली इंडिया को एक लेटर लिखा है और इस लेटर में ये लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की हेल्प करे गौतम अडानी को पकड़ने में, उनको नोटिस सर्व करने का काम करे। मतलब एक तरीके से अमेरिका इस टाइम पर मोदी जी को ये कह रहा है कि गौतम अडानी के ऊपर एक्शन लो। इसको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली मोदी जी जब अमेरिका गए थे और वहां पर उनसे गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछा गया था, वो भी कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट तो नहीं कराया था पूरा सिनेरियो, कहीं प्लांटेड तो नहीं था उसका। इनफैक्ट इसी के साथ ये वाली न्यूज भी देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। टेस्ला ने हायरिंग शुरू कर दी है इंडिया के अंदर एंड ये भी पता चला कि बहुत जल्द टेस्ला अपनी गाड़ी को लॉन्च करने वाला है बहुत ही कम दामों में। उसके लिए हायरिंग्स करी जा रही हैं, अलग अलग स्टेट्स में हायरिंग्स करी जा रही हैं। इसका मतलब साफ ये कि अब टेस्ला जो है इंडिया में आएगी और डोनाल्ड ट्रंप के पैर इंडिया में भी यहां पर जमने शुरू हो जाएंगे। एक तरफ से अडानी को यूज किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए और उस प्रेशर को यूज किया जा रहा है टेस्ला को इंडिया में सेटल करने के लिए। अब इस सबको देखने के बाद यहां पर मैं डेफिनेटली ये बात तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूं कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है या फिर मोदी जी का अमेरिका में बहुत ही तगड़ा डंका बज रहा है, ट्रंप के सामने बहुत ही तगड़ा डंका बज रहा है। ऐसा कुछ भी मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अगर यही सब
सब कुछ चलता रहा तो आने वाले टाइम में यही एक्टिविटीज, एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो है डोनाल्ड ट्रंप की, वो और ज्यादा तेज हो जाएंगी। इसमें डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट भी होगा मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि अडानी को भी खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। एंड मोदी जी कभी भी नहीं चाहते कि अडानी खत्म हो, क्योंकि अगर अडानी खत्म हो जाएगा तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में इंडिया की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट यहां पर आएगा। लेकिन क्या मोदी जी यहां पर अमेरिका को लाल आंख दिखा पाएंगे? और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इंडियंस को वापस भेज रहा है टॉर्चर कर करके, क्या वो चाइनीज को भी इस तरीके से वापस भेज सकता है वहां से? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर। गोदी मीडिया कभी इस चीज के ऊपर डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी औकात नहीं है। इनफैक्ट वो तो अभी भी ये दिखाने में लगे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितना अच्छा है, मोदी जी का कितना अच्छा दोस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है कि भारत की लगातार बेइज्जती हो रही है अमेरिका की जानब से, लेकिन अमेरिका ठोक ठोक कर दोस्तों उनकी बेइज्जती कर रहा है। और ये हर बार उस बेइज्जती को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि ये तो कांग्रेस की बेइज्जती हो गई है, या फिर ये कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि ये इलीगल माइग्रेंट्स के साथ हो रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स को दोस्तों जिस तरह टेररिस्ट को ऊपर से नीचे तक बांध कर भेजा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें ही ऐसे भेजा जा रहा है। बाकी दुनिया के जितने भी हैं, जिनमें पाकिस्तान के भी हैं, किसी को हथकड़ी नहीं लगाई जाती, बल्कि पाकिस्तान या फिर किसी और मुल्क के किसी भी माइग्रेंट को डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नहीं भेजा गया है। एक दोस्तों आपको पता है ग्रीस का हुआ था, ग्रीस के कुछ लोगों को भेजा गया था, कोलंबिया के लोगों को भेजा गया था, और अब इंडिया के लोगों को भेजा जा रहा है। और इनमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों को हथकड़ियों में बांध कर भेजा जा रहा है। और दोस्तों मोदी तो इतना बेगैरत और इतना गंदा बन चुका है कि वहां पर खुफिया मीटिंग के हालात भी सामने आए हैं कि मोदी को ट्रंप ने ये कहा था कि टैरिफ पर यहाँ पर आए हो तो टैरिफ पर कोई बात नहीं करना, अगर टैरिफ पर बात करोगे तो मेरा दिमाग शार्ट हो जाएगा। यानी वहां पर मोदी गया था और अपने ही मुल्क की बेइज्जती और दोस्तों थू थू करवा कर वापस आ गया है। और दूसरा, अब पिछली बार आपको याद है कि जब पिछली बार थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसने कहा था कि हम पाकिस्तान को एड्स देते हैं, और फिर दोस्तों उसने पाकिस्तान पर एक ट्वीट किया था जिसे भारत ने बड़े ही जोश और खरोश से पूरी दुनिया में दोस्तों उसे फैलाया था। और अब देखिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है इन्हें हमने $500 मिलियन इन्हें हम सालाना देते हैं। क्यों देते हैं? वो अपनी हुकूमत से ही पूछ रहा था, पिछली हुकूमत से, कि हम क्यों दे रहे थे। और ये 2012 से दिया जा रहा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर भी शामिल है, वो खुद भी दे रहा था, यानी मोदी को वो फंडिंग भी मिल रही थी। खुद सोचें दोस्तों, एक बार अपने दिल में हाथ रख के सोचें, अगर दुनिया का कोई और मुल्क इंडियंस को इस तरह हथकड़ियों में बांध कर भेजे तो इंडिया का जो गोदी मीडिया है वो किस तरह बकवास करेगा। वो सुबह से शाम तक वार का माहौल बनाएगा, वो कहेगा कि जल्दी अटैक कर दो, हमारे लोगों की बेइज्जती हो गई है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका है तो उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। इन्हें पता है कि अमेरिका वहां पर मारेगा और वो जगह सूझ जाएगी जो हम किसी को दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। वो दोस्तों अमेरिका है।